बेतहाशा खून खराबे के बाद भी इजरायली सेना ने गाजा पर कहर बरपाना नहीं छोड़ा। इतना ही नहीं, वो हमास के लड़ाकों को खोजने के लिए नए नए तरीकों का इस्तेमाल कर रही है। इसी सिलसिले में एक और रिपोर्ट सामने आई है कि इजरायली सेना ने हमास के लड़ाकों को ढूंढने के लिए IF तकनीक का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। मौजूदा हालात को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि इजराइल के लिए तकनीक बहुत फायदेमंद है, क्योंकि वो कई मोर्चों पर अपने सैनिकों को आराम देकर AI तकनीक की मदद से हमास की सुरंगों को कब्रिस्तान बना रही है। फायदे के सौदे से एक बड़ा सवाल भी है कि जंग में AI को उतार कर क्या इजराइल ने नए और खतरनाक युग का आगाज कर दिया है। पिछले हफ्ते रिपोर्ट सामने आई थी कि इजराइल रक्षा बल गाजा में हमास के खिलाफ युद्ध में AI तकनीक का इस्तेमाल कर रही है। हमास की सुरंगों को AI टूल्स की मदद से कब्रिस्तान बनाया जा रहा है। इजरायली सेना इस अत्याधुनिक तकनीक से टारगेट को फिक्स करने के लिए हबसोरा नामी एक F5 प्रणाली का उपयोग कर रहे हैं। कथित तौर पर इस प्रणाली का उपयोग बमबारी के लिए अधिक से अधिक टारगेट और हमास के लड़ाकों और आम नागरिकों को ढूंढने के लिए किया जा रहा है। इजराइल ने युद्ध में AI तकनीक की मदद से हमास का सफाया करना शुरू कर दिया है। AI एक ऐसी तकनीक है जिससे वो हमास के लड़ाकों को ढूंढ कर मार रहा है। इस तकनीक ने दुनिया में जंग का रूप ही बदल दिया है। कई एक्सपर्ट्स इजराइल की इस कदम की जमकर आलोचना भी कर रहे हैं, क्योंकि इस रोबोटिक तकनीक से भले ही वो अपने टारगेट तक पहुंच पा रहे हों, उसके सैनिकों को आराम मिल रहा हो, लेकिन भविष्य के लिए ये बेहद खतरनाक हो सकता है। F5 एक मशीन है जो निर्देशों का पालन करते हुए अपने काम को अंजाम देती है। अगर इसमें कोई तकनीकी दिक्कत आ गई तो ये भीषण तबाही ला सकती है। कई मानवीय संस्थाएं इजराइल के इस कदम को घातक बता रही हैं, क्योंकि इसमें आम नागरिकों को भी बड़े पैमाने पर मारे जाने की संभावना है। गाजा की लड़ाई में AI तकनीक ने युद्ध के सभी स्तरों पर प्रभाव डाला है। वो हबसोरा तकनीक को न सिर्फ टारगेट पर हमला करने बल्कि खुफिया निगरानी के लिए भी इस्तेमाल कर रहा है। ऐसे में वो बिना किसी मानवीय मदद के अपने टारगेट को हासिल कर सकता है। इस तकनीक की मदद से इजराइल हमले में मारे जाने वाले लोगों की संख्या का सटीक अंदाजा भी लगा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट ST न्यूज़।